मैं ज्योति सिंगौर आज फिर आपके लिए मांग पर एक वीडियो लेकर आई। आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह भी मांग से ही संबंधित है, जिसमें हम मांग वक्र की दिशा में गति एवं मांग वक्र में शिफ्ट को समझेंगे। ये दोनों शब्द इतने मिलते जुलते हैं तो इसको सुनने में हमेशा क्या होता है, डाउट होता है। सामान्यतः यदि हम सुनेंगे कि मांग में परिवर्तन एवं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, दोनों का अर्थ हमको सुनने में एक जैसा लगेगा, परंतु दोनों बिल्कुल अलग अलग अवधारणाएं हैं। आज का टॉपिक समझने से पूर्व हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हम पढ़ चुके हैं मांग का नियम। मांग का नियम में हमने देखा था कि अन्य बातें यदि हम स्थिर रखते हैं और वस्तु की कीमत यदि बढ़ जाती है, यदि वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसकी वस्तु की जो मांग मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, तो वस्तु की मांग कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि हम मांग वक्र की बात करें तो मांग वक्र जो था वो मांग फलन का यदि हम ग्राफीय चित्रण करते हैं उसे ही हम क्या कहते थे, मांग वक्र कहते थे। परंतु आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये जो मांग वक्र है, क्या इस मांग वक्र में भी परिवर्तन होता है या किन कारणों से ये मांग वक्र में परिवर्तन होता है। ये कौन कौन सी परिस्थितियों में हम परिवर्तन देख सकते हैं। आज हम मांग वक्र में परिवर्तन के जितने भी कारण हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। मांग में परिवर्तन समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि मांग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मांग को हमने देखा था कि मुख्य रूप से कीमत प्रभावित करती है, उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमत, रुचि एवं अधिमानता प्रभावित करती है। आज हम मांग में परिवर्तन के जितने भी कारण हैं उसको समझेंगे। यदि आज सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो अन्य कारण हैं, इतने कारण हैं, इनको हम क्या मान लें, स्थिर कर लेते हैं और केवल किस में परिवर्तन देखें, कीमत में। कीमत में दो तरह से परिवर्तन हो सकता है, या कीमत को हम बढ़ा सकते हैं या कीमत को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम पहले समझते हैं कीमत में वृद्धि से मांग वक्र में क्या परिवर्तन होता है। मांग वक्र में परिवर्तन कब, जब अन्य कारक हमने क्या कर दिया है, स्थिर कर दिया है। यदि हम मांग कीमत में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, मांग में संकुचन। अन्य बातें स्थिर रहने पर, जब अन्य बातें क्या हैं, स्थिर हैं, किसी वस्तु की कीमत में यदि हम वृद्धि करते हैं तो वस्तु की मांग कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इसे हम मांग का संकुचन कहते हैं। तालिका से अपन समझ लेते हैं कि कीमत यदि बढ़ रही है 10, 20, 30, ये क्या हो रही है, हमारी कीमत बढ़ रही है, तो वस्तु की मांग कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसे ही हम कहते हैं मांग में संकुचन। यदि हम इसको तालिका में बनाएं, यदि कीमत हमारी 10 है, तालिका से यदि हम इसको ग्राफ में बनाते हैं, यदि हमारी कीमत 10 है तो मांग हमारी कितनी है, 300। यदि हमारी कीमत 20 है तो हमारी मांग 200, और यदि कीमत और बढ़ गई, वृद्धि हो गई, 30 हो गई, तो अब हम और कम वस्तुओं की क्या करेंगे, मांग करेंगे। इस तरह से यदि हम ये तीनों बिंदुओं को मिलाते थे, ये हम सब चीजें मांग वक्र में हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। ये हमारा क्या कहलाता था, मांग वक्र। ये हमको प्राप्त हो गया डी मांग वक्र। अब यहाँ पर मांग में संकुचन कहाँ से आ गया, यहाँ पर ये है मांग में संकुचन कि कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है, मांग में क्या होता जा रहा है, संकुचन होता जा रहा है। संकुचन का मतलब आप समझते हैं, संकुचन मतलब मांग कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। तालिका से आप समझ लीजिए मांग वक्र में कैसे परिवर्तन हुआ। ये कीमत बढ़ रही है 10, 20, 30, यानी कीमत कैसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जबकि यहाँ देखिए उल्टा हो रहा है, पहले मांग 300, 200 और 100 दोनों उल्टे चल रहे हैं। कीमत यहाँ बढ़ रही है, कीमत यहाँ बढ़ रही है और मांग यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। अर्थात जो वक्र है,
ये जो आपका मांग वक्र है किस दिशा में जा रहा है? दाएं से बाएं की ओर। पहले यहाँ था, फिर यहाँ हो गया और फिर इसमें परिवर्तन होके यहाँ आ गया। अर्थात इसकी जो दिशा है वो दाएं से किस तरफ हो रही है? बाएं की ओर। यही क्या कहलाता है? हमारा मांग में संकुचन। अर्थात मांग में जो संकुचन हुआ, यदि हम इसको ग्राफ में, हमको ऐसा ग्राफ प्राप्त हुआ और इसकी जो दिशा है वो कैसी है? दाएं से बाएं की ओर है। इसे हम क्या कहेंगे? मांग का संकुचन। हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ कीमत बढ़ रही है, वस्तुओं की मांग कैसी हो रही है? कम हो रही है। और जो मांग वक्र में क्या परिवर्तन हो रहा है? ये दाएं से बाएं की ओर मांग कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसे हम क्या कहते हैं? मांग का संकुचन। अभी हमने क्या परिवर्तन देखा? अन्य बातों को हमने स्थिर कर दिया था और कीमत में क्या कर दिया था? वृद्धि कर दिया था। यदि हम कीमत में अगले बिंदु पे अपन देखें कि कीमत में यदि अब हम कमी कर देते हैं, तब मांग वक्र में क्या परिवर्तन होता है? कीमत में कमी को हम मांग में विस्तार से समझते हैं। यदि अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत क्या कर रहे हैं? हम कम कर रहे हैं, तो वस्तु की मांग क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। इसे हम मांग का विस्तार कहते हैं। यानी ये बिल्कुल उल्टा है। मांग में संकुचन का ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कीमत कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। 30, 20 और 10। और यहाँ मांग कैसी हो रही है? बढ़ रही है। यानी कीमत कम हो रही है, यानी चीजें सस्ती हो रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? मांग को अधिक कर रहे हैं, मांग को बढ़ा रहे हैं। इसी को हम अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? मांग का विस्तार। इसे भी यदि हम तालिका में बना के, तालिका में जो दिया हुआ है इसको हम ग्राफ में बना के देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यदि जैसे 30 रुपए है वस्तु की कीमत, तो हम मांग क्या करते हैं? महंगी है तो हम कम खरीद रहे हैं। थोड़ा सा सस्ता हो गया, 20 रुपए का हो गया, अब हम थोड़ी वस्तु की मांग बढ़ा दिए। और कम कीमत होगी, 10 हो गई, तो अब हमने मांग को और क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब देखिए आपका मांग वक्र 30, 20, 10। यानी यहाँ पर हम उल्टा देख रहे हैं। वस्तु की कीमत कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। और मांग कैसी होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यानी ये जो मांग वक्र की जो अभी दिशा है गति की, वो कैसी है? बाएं से दाएं की ओर। कीमत ऊपर से नीचे कम हो रही है और वस्तु की मांग बढ़ रही है। इसे ही हम क्या कहते हैं? मांग में का विस्तार कहते हैं। मांग का जब विस्तार होता है तो वस्तु की मांग कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। कीमत कम होती है और वस्तु की मांग कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। और इसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है? बाएं से दाएं की ओर। अभी हमने देखा है बाएं से दाएं की ओर ये विस्तार होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मांग का विस्तार। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कीमत कम, वस्तु की मांग ज्यादा। और मांग वक्र की में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? बाएं से दाएं की ओर। यहाँ वक्र नहीं बदल रहा, केवल एक ही मांग वक्र में वस्तु की मांग की जो मात्रा है वो क्या हो जा रही है? बदल जा रही है। अन्य कारक को स्थिर रखकर कीमत में कमी और कीमत में वृद्धि को यदि हम एक साथ ग्राफ में समझते हैं। अभी हमने देखा मांग में विस्तार और हमने क्या देखा था? मांग में संकुचन। ये कैसे गति करता है? कीमत में कमी और वृद्धि दोनों एक साथ यदि हम देखते हैं तो मांग में जो परिवर्तन होता है वो मांग वक्र में परिवर्तन नहीं होता, वो केवल किस में परिवर्तन होता है? दिशा में परिवर्तन होता है। जब मांग में संकुचन होता है तो मांग वक्र कैसा हो जाता है? दाएं से बाएं की ओर। और यदि कीमत क्या हो गई? कम हो गई, तो मांग में क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। यानी यहाँ जो मांग वक्र में परिवर्तन हो रहा है वो मांग वक्र परिवर्तित नहीं हो रहा है, केवल मांग वक्र में ही केवल क्या हो रहा है? दिशा में परिवर्तन हो रहा है। कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन एक ही वक्र की दिशा में बस परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कीमत है,
कीमत है और वस्तु की मांग है, इसमें कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात अन्य बातें स्थिर रहने पर, कीमत में कमी या वृद्धि होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी यदि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मांग में परिवर्तन। अभी हमने जितने अन्य कारक थे इनको हमने क्या मानकर परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन करके मांग वक्र में जो परिवर्तन होता था वो हमने देखा था। अब हम किसको स्थिर मान लें? कीमत को स्थिर मान लें। अब हम कीमत को स्थिर मानकर यदि हम उपभोक्ता की आय में परिवर्तन करें, तब या तो उपभोक्ता की आय में एक बार वृद्धि हो सकती है या उपभोक्ता की आय में क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। तब भी मांग वक्र में परिवर्तन होगा। पहले हम क्या करते हैं? उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से मांग वक्र में क्या परिवर्तन हो रहा है इसको समझ लेते हैं। उपभोक्ता की यदि हम क्या करते हैं? आय में वृद्धि करते हैं, कीमत को हम क्या कर देंगे? स्थिर कर देंगे। अब हम क्या करें? केवल किसमें परिवर्तन करना है? आय में वृद्धि करना। तब क्या परिवर्तन होगा? कीमत स्थिर रहने पर यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, जिससे मांग वक्र अपने स्थान से क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा। कैसे खिसक जाएगा? देखिए, अभी हमने ये जो वक्र था 30, 20, 10, ये थी कीमत कम हो रही है, मांग कैसी हो रही है? बढ़ रही है। तो हमको ये मांग वक्र प्राप्त हुआ। यदि हमने आय में क्या कर दिया? हमने उपभोक्ता की आय कैसी हो गई? बढ़ गई। यदि अब उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तब क्या परिवर्तन होगा? यदि कीमत 30 है और उपभोक्ता पहले कितनी इकाई की मांग करता था? 100 इकाई। अब उसकी आय में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। कीमत स्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी आय बढ़ने के कारण अब वो मांग को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जैसे यहाँ पे यदि हम ये लाइन देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत कितनी है? 30 है। पहले वो कितनी इकाई खरीदता था? 100। और अब कितनी खरीद रहा है? 30 की में। आय बढ़ने पर अब वो कितनी इकाई की मांग करेगा? 150 इकाई की मांग करेगा। यदि किसी भी वस्तु की यदि मान लो कि कीमत 20 रुपए है, पहले वो कितनी इकाई की मांग कर रहा था? 200 इकाई। 20 पर कितनी का कर रहा था? 200 का। तो अब कितना करेगा मांग? चूंकि उसकी आय बढ़ गई है तो अब वो अधिक वस्तुओं की मांग करने लगेगा। अब 200 के स्थान पे वो कितने की मांग करेगा? 250। इसी तरह से यदि वस्तु की कीमत 10 रुपए है, पहले यदि 10 रुपए में वह 300 इकाई की मांग करता था, अब 300 के स्थान पे वो कितनी इकाई खरीदने लगेगा? 350। इस तरह से जो पहले हमारा मांग वक्र प्राप्त हो रहा था, उससे अब जो नया मांग वक्र है, आय के बढ़ने से जो मांग वक्र है, वो कैसे शिफ्ट हो गया? दाएं ओर खिसक गया। ये पहले का मांग वक्र हमारा ये वाला डी था। अब नया मांग वक्र खिसक के कहाँ पर हो गया? D1 हो गया। इस तरह से यदि हमने देखा कि आय में वृद्धि हो रही है तो मांग वक्र दाएं ओर खिसक जाता है। अर्थात आय में वृद्धि होने से वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी और मांग वक्र खिसक कर दाईं ओर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है मांग वक्र में? मांग वक्र में ही परिवर्तन हो रहा, हमको नया मांग वक्र प्राप्त हो जा रहा। पहले हमारा मांग वक्र कम आय में डी था और आय बढ़ने से अब हमारा मांग वक्र खिसक कर कहाँ पहुंच गया? D1। ये सामान्य सी बात है, ये बहुत कठिन चीज नहीं है। आप भी समझते हैं कि यदि आपकी आय बढ़ जाए, यदि आपकी आय बढ़ जाएगी तो आप पहले की तुलना में मांग क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। पहले की तुलना में अब आप अधिक सामान खरीदी करने लग जाएंगे। आय में वृद्धि को हम एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लो मेरी आय कैसी हो गई? बढ़ गई। तो जब मेरी आय बढ़ जाएगी तो मैं सामान्य वस्तुओं की मांग को क्या कर दूंगी? बढ़ा दूंगी। सामान्य वस्तु की मांग यदि बढ़ जाएगी तो मांग वक्र खिसक कर, ये जो पुराना वक्र है ये खिसक कर कहाँ पहुंच जाएगा? डी से D1 पहुंच जाएगा। और मेरी यदि आय बढ़ जाती है तो मैं निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग को क्या कर दूंगी? कम कर दूंगी। अब यहाँ दोनों साथ में देखने से समझिए, यदि आपकी आय बढ़ती है, मान लो आप क्या करते हो?
सोने की मांग क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। और मांग वक्र क्या शिफ्ट हो गया, दाईं ओर शिफ्ट हो गया। परंतु यदि आपकी आय बढ़ गई है तो आप ये जो निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं जैसे नकली ज्वेलरी है, इनकी मांग को आप क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तब मांग इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात मतलब हमारी आय जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो हम सामान्य वस्तुओं की मांग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और जो निम्न स्तरीय वस्तु हैं उनकी मांग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस तरह से इन दोनों के मांग वक्र भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग शिफ्ट हो जाएंगे, विपरीत दिशा में शिफ्ट होंगे। सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाएगी और निम्न स्तरीय वस्तु की मांग कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। ये परिवर्तन हमने अभी देखा था आय में वृद्धि होने पर। यदि उपभोक्ता की आय में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तब क्या परिवर्तन होगा। आय कम होने पर और यदि वस्तु की कीमत कैसी है, स्थिर है, तब कीमत स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में कमी होने पर वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसमें मांग वक्र अपनी स्थिति से बाईं ओर क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। ये देखिए मैंने मांग वक्र यहाँ बनाया हुआ है कि आपका वस्तु की कीमत है 30, 20 और 10, यानी कम हो रही है। वस्तु की कीमत कैसी हो रही है, कम हो रही है, तो मांग कैसी हो रही है, बढ़ रही है। तो हमको क्या मांग वक्र प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमको डी मांग वक्र प्राप्त हुआ। अब यदि ये परिवर्तन हो रहा है, उपभोक्ता की आय कैसी हो जा रही है, कम हो जा रही है, तब हम मांग को किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। जैसे यदि किसी वस्तु की कीमत को हमको क्या रखना है, स्थिर रखना है। 30 रुपए पे जब हमारी आय अधिक थी तो हम कितनी वस्तु खरीदते थे, 100, और अब हम कितनी खरीदेंगे, केवल 50। यदि आय में क्या हो गई, कमी हो गई, तो अब हम केवल कितनी वस्तु की मांग करेंगे, 50 वस्तु। यदि हम यदि वस्तु का मूल्य कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है, पहले हम कितना खरीदते थे, 200, अब इसकी मांग भी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कितनी कर देंगे, 150 कर देंगे। क्योंकि हमारी यदि आय कम है तो क्या हम ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। यदि और वस्तु की कीमत कितनी हो जा रही है, 10, पहले हम 300 चीजें खरीदते थे, अब हम केवल 10 में 300 वस्तु नहीं खरीदेंगे, बल्कि केवल कितनी खरीद रहे हैं, 250। यदि अब ये हम तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो आप परिवर्तन स्पष्ट देख सकते हैं कि हमारी सामान्य आय में मांग वक्र ये वाला था, ये येलो वाला डी वक्र था। लेकिन आय में हमने क्या कर दिया, कमी कर दिया, तो अब हमारा मांग वक्र खिसक के क्या हो गया, अंदर की ओर हो गया। यानी जो मांग थी, आय में कमी हो रही है तो हमारी मांग भी कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये देखिए ये मांग वक्र है, और मांग में यदि हम कमी कर देते हैं तो हमारा मांग वक्र कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये देखिए कहाँ शिफ्ट हो रहा है, बाईं ओर। ये हमारा मांग वक्र है। और आय यदि हमारी कम हो गई तो मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी तो मांग वक्र भी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाईं ओर। मांग वक्र में शिफ्ट को हम आय में कमी से इस तरह से भी देख लेते हैं, यदि मेरी आय क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तब सामान्य वस्तुओं की मांग कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरी आय क्या हो रही है, कम हो रही है। तब मैं सोने की ज्वेलरी खरीदने की बजाय इसकी मांग को मैं क्या करूंगी, कम करूंगी। जब कम होगा तो मांग वक्र कैसे शिफ्ट हो गया, ये दिख रहा है आपको। और यदि आय में कमी हो गई तो हम निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इन वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इन वस्तुओं की मांग कैसी हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। यानी आय में वृद्धि होने पर इन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और आय में कमी होने पर निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। तो इस तरह से दोनों स्थिति में जो मांग वक्र में शिफ्ट है वो कैसा होगा, एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा। आय में कमी और आय में वृद्धि को यदि हम एक ही साथ समझें, यदि हमारी मांग में कमी हो गई, मांग में कमी कब हो गई, जब हमारी आय में क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, तब मांग वक्र कैसा हो गया था, ये शिफ्ट हो गया था। और यदि हमारी आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो मांग में भी क्या हो जाएगी,
वृद्धि हो जाएगी। ये देखिए मांग वक्र क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। मांग वक्र में कैसे शिफ्ट हो रहा है, दाईं ओर या बाईं ओर। यहाँ आपकी मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये आपका मांग वक्र डी है, बढ़कर हो गया आपका D1। और यदि आय कम हो गई, मांग कम हो गई, तो ये बाएं ओर शिफ्ट हो गया, ये हो गया हमारा D2। यानी नया मांग वक्र बन जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि आय में कमी और वृद्धि होने से हमारा जो मांग वक्र है वो खुद पूरा नया मांग वक्र हमको प्राप्त हो रहा है। या दाएं ओर शिफ्ट हो जा रहा है या बाएं ओर शिफ्ट हो जा रहा है। यानी हमारी मांग में वृद्धि हो जा रही है या मांग में कमी हो जा रही है। हमने अभी मांग में कीमत में परिवर्तन करके देख लिया, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन करके देख लिया। यदि हम ये देखें, यदि व्यक्ति की या उपभोक्ता की रुचि और अधिमानता में परिवर्तन हो जाए, तब मांग वक्र में क्या परिवर्तन होगा। यदि यह तथ्य सामने आ जाए लोगों के कि जो शीतल पेय है ये स्वास्थ्य के लिए कैसा है, हानिकारक है, तो शीतल पेय की मांग में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। और ये कैसे हो जाएगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। और यदि हम वहीं देखते हैं कि यदि गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है तो आइसक्रीम की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आइसक्रीम की मांग बढ़ जाएगी तो मांग वक्र किस दिशा में शिफ्ट हो जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। यानी हमारी रुचि जिस चीज में बढ़ जाएगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। और जिन वस्तुओं के प्रति हमारी रुचि कैसी हो जाएगी, कम होगी, वो उसका मांग वक्र शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा। अर्थात उसकी मांग क्या हो जाएगी, हमारे लिए कम हो जाएगी। अभी पूरे वीडियो में हमने अलग अलग दो प्रकार के परिवर्तन देखे थे मांग वक्र में। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों को एक साथ समझ लें, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए कि वास्तव में परिवर्तन क्या हो रहा है। एक बार हमने क्या किया था, जब हमने सबसे वीडियो शुरू किया था तो हम अन्य कारक को क्या किए थे, स्थिर किए थे। और एक बार हमने बाद में जो किया था वो हमने क्या स्थिर किया था, कीमत। जब अन्य कारक हमने स्थिर रखा था और केवल किसमें परिवर्तन कर रहे थे, कीमत में परिवर्तन कर रहे थे, तब मांग वक्र में क्या हो रहा था, विस्तार और संकुचन। यानी ये जो मांग वक्र में जो परिवर्तन हो रहा था, एक ही मांग वक्र में हो रहा था। जो गति थी वो मांग वक्र में ही थी, बस दिशा कैसी थी, दोनों की उल्टी थी। दोनों की दिशा कैसी है, उल्टी है। यदि जब हम कीमत को स्थिर रख के अन्य कारकों में हमने परिवर्तन किया था, तब हमने देखा था कि मांग वक्र, पूरा मांग वक्र शिफ्ट हो गया था, नया मांग वक्र प्राप्त हो गया था। इसको हम क्या कहते थे, मांग में वृद्धि या मांग में कमी। कब, जब कीमत स्थिर थी, आय में हमने क्या किया था, परिवर्तन। आय बढ़ी थी, मांग बढ़ी थी, आय कम हुई थी, मांग कम हुई थी। और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कीमत में परिवर्तन किया था, तब हमको क्या प्राप्त हुआ था, मांग में विस्तार हुआ था। और मांग में संकुचन, जब हमारा क्या हो गई थी, कीमत बढ़ गई थी, तो मांग में क्या प्राप्त हुआ था, हमको संकुचन। इस तरह से ये जो टॉपिक है ये बहुत आसान है, परंतु चूंकि एक दूसरे से इतना रिलेटेड है, बार बार वही शब्द किसको स्थिर किसको परिवर्तन, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। लेकिन आप इस तालिका से दोनों में परिवर्तन या अंतर के माध्यम से आप समझ सकते हो कि दोनों बिल्कुल अलग चीज है। यहाँ पर आपको एक ही मांग वक्र में परिवर्तन हो रहा है, केवल क्या परिवर्तित हो रहा है, दिशा। जबकि यदि हम कीमत को स्थिर करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होते हैं, नए मांग वक्र प्राप्त होते हैं। यही दोनों में क्या है, मुख्य अंतर है। इस तरह से आज का वीडियो अब मैं समाप्त करती हूँ और बहुत जल्द आपको मांग की लोच का वीडियो प्रस्तुत करूंगी।